गैलरी में घूमकर अपने लिए खिलौने पसंद कर रही साक्षी की नजर अचानक से एक गुड़िया पर जाकर अटक जाती है। ये गुड़िया दिखने में कुछ अजीब सी नजर आ रही थी। लंबे बाल और रहस्यमयी सी मुस्कान वाली इस गुड़िया के होठों के पास लाल रंग का एक धब्बा भी लगा हुआ था। साक्षी लगातार उस गुड़िया को देख रही थी। अचानक गुड़िया की गर्दन साक्षी की तरफ घूमती है और वो पलक झपकाने लगती है। गुड़िया के पलके झपकाती है। अचानक से टॉयज गैलरी की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और वहां लगे आधे से ज्यादा बल्ब टूटकर जमीन पे गिर पड़ते हैं। जैसे ही बिजली की सप्लाई करती है तुरंत इन्वर्टर ऑन हो जाता है और अल्टरनेट बल्ब ऑन हो जाते हैं। इसके कारण अब गैलरी में हल्की मध्यम सी रोशनी ही नजर आ रही थी। वाह, डॉल में तो अभी फ्लैंकी, मुझे ये डॉल बहुत अच्छी लगी। हेलो एमिली, मैं तुम्हें एमिली बुला सकती हूँ ना? साक्षी के इतना कहने पर डॉल एक बार फिर से अपनी आंखें ब्लिंक करने लगती है और उसके होंठ थोड़े से और फैल जाते हैं जैसे कि वो मुस्कुरा रही हो। साक्षी उस गुड़िया के सम्मोहन में आ गई थी। तभी उसकी माँ वहां पहुंच जाती है और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए साक्षी को टॉयज गैलरी से बाहर ले आती है। राज, तैयार हो गया? ड्राइवर को बोला था ना आपने टाइम पर आने को। अरे देवती, आज सैटरडे है। आज का पूरा दिन मेरी प्रिंसेस के लिए है। ड्राइवर सुबह 6 बजे ही आ गया है। तुम बस ये बताओ मेरी प्रिंसेस रेडी हुई या नहीं? मिसेस राज, आपको मिस्टर आडवाणी की सेहत का जरा भी ख्याल नहीं है। पूरा वीक कितना काम करते हैं ये, हर समय बस मीटिंग। और मिस्टर आडवाणी, आप थकान नहीं होती आपको? अब आप तो अपना ख्याल रखोगे नहीं, इसीलिए मैंने ये जिम्मेदारी अब अपने ऊपर ले ली है। हर सैटरडे आप मेरे साथ बाहर चलोगे। वहाँ मैं आपको शॉपिंग कराऊंगी, मूवी दिखाऊंगी और अच्छा खाना भी खिलाऊंगी। अब तो खुश हो ना आप? अच्छा बच्चों, पापा के साथ होशियारी हैं? पापा के इतना कहते साक्षी खिलखिलाकर हंसने लगती है। ये है 5 साल की साक्षी का छोटा सा हंसता खेलता परिवार, जिसमें माँ पापा के अलावा दादू दादी और चाचू भी है, जो नन्ही साक्षी पर जान बिछेरते हैं। कुछ ही देर में साक्षी, रेवती और मिस्टर आडवाणी मॉल में पहुंच चुके थे। कई घंटों की शॉपिंग के बाद साक्षी को पापा के पास छोड़कर रेवती अभी बिल कराकर आई थी। अरे राज, कहाँ गई साक्षी? टॉयज गैलरी में है। इतना लाड भी ठीक नहीं है, आधी दुकान तो पहले ही खरीद चुके हैं आप। रुकिए, मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। साक्षी टॉयज गैलरी में घूमकर खिलौने देख रही थी। तभी उसकी नजर सॉफ्ट टॉयज के बीच रखी एक खूबसूरत सी गुड़िया पर पड़ती है। वाह, कितनी सुंदर डॉल है, इसे मैंने पहने क्यों नहीं देखा? हेलो, मेरी दोस्त बनोगी? साक्षी के डॉल को हेलो कहने पर अचानक वो डॉल गर्दन घुमाकर साक्षी की तरफ देखती है और एक डरावनी सी मुस्कान उसके चेहरे पर बिखर जाती है। वाह, डॉल में मुझे हेलो कहा, अब मैं इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकती। साक्षी अभी सोच ही रही थी कि तभी मिसेज आडवाणी वहां आ जाती है। यहाँ क्या कर रही हो बेटा? कितने टॉय लेने तुम्हें? इतने खिलौने ले चुकी हो कि अब तो हमें दुकान खोलनी पड़ जाएगी। मम्मा प्लीज, मुझे वो डॉल लेनी है। साक्षी, चुपचाप घर चलो अब, नो मोर टॉयज। प्रॉमिस मम्मा, लास्ट टाइम प्लीज मम्मा। साक्षी ने डॉल खरीदने की जिद पकड़ ली थी और उधर साक्षी की जिद देखकर रेवती का गुस्सा आसमान छूने लगा था। क्या रेवती, तुम भी ना बच्चे के साथ बच्चा बन जाती हो? जहाँ इतने खिलौने लिए और एक सही, क्यों रुला रही हो बच्चे को? हेलो प्लीज, वो डॉल भी दे दीजिए। सर, हमारी शॉप में कोई डॉल है ही नहीं, हम डॉल सेल नहीं करते। मैं देखता हूँ बच्चे ने क्या पसंद किया है। आओ बेटा आओ, अंकल को बताओ क्या चाहिए तुम्हें। शॉपकीपर साक्षी की उंगली पकड़कर उसे पूरे शॉप में घुमा लाता है, लेकिन वो गुड़िया उसे कहीं दिखाई नहीं देती। बेटा, मैंने कहा ना हमारी शॉप में कोई डॉल नहीं है। अच्छा आप रुको, मैं आपको एक से बढ़कर एक कैरेक्टर दिखाता हूँ। बहुत अच्छा कलेक्शन है हमारे पास सॉफ्ट टॉयज में। शॉपकीपर एक के बाद एक दूसरा टॉय दिखाया जा रहा था, लेकिन साक्षी मुंह फुलाए खड़ी हुई थी। नहीं देखना मुझे ये सब, मुझे वही डॉल चाहिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थी और लंबे बाल भी थे। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, तो उसने चलने के लिए हाँ भी बोला। सब आपकी वजह से हुआ है मम्मा, वो नाराज हो गई है मुझसे, अब वो नहीं आएगी। देख लो आप सर चढ़ाने का नतीजा। अरे इतने टॉयज है दुकान में, जो चाहे ले लो, लेकिन नहीं, इसे तो वही डॉल चाहिए जो शॉप में कभी थी नहीं। मम्मा आप समझती क्यों नहीं है? डॉल थी वहां पर, लेकिन आपने उसे लेने से मना कर दिया, इसलिए वो नाराज होकर चली गई है। रेवती, राज, यहाँ तक कि दुकानदार भी साक्षी को समझा कर थक गए थे कि दुकान में वैसी कोई डॉल है ही नहीं जैसी उसे चाहिए, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। साक्षी लगातार रोती ही जा रही थी और बार बार बस उसी डॉल की बात कर रही थी। रेवती और राज प्यार, गुस्सा, लाड़, धमकी सारे अस्त्र चला चुके थे, लेकिन साक्षी तो मानो अपने बस में ही नहीं थी। घर पहुंचकर साक्षी बिटिया आओ, दादी के हाथ से खाना खा लो। अच्छा, कल हम शहर की सबसे बड़ी दुकान पर जाएंगे और जो भी गुड़िया हमारी बिटिया रानी पसंद करेगी वो सब की सब हम तुम्हें दिलवा कर लाएंगे। अब आओ भी। नहीं दादी, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे बस वो गुड़िया चाहिए।
जब तक मुझे वो डॉल नहीं मिल जाती मैं किसी से बात नहीं करने वाली। देर रात तक उसी गुड़िया के लिए जिद करते हुए साक्षी सो जाती है। अगले दिन सुबह, गुड मॉर्निंग बेटा, याद है आज क्या है? आओ जल्दी से हम कॉल करके विश कर देते हैं। रेवती की बात का जवाब दिए बगैर साक्षी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। ये देखो, ये है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड आरजू की बर्थडे पार्टी इनविटेशन, लेकिन अब तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं उसे मना कर देता हूँ। मैं ये चाचू मैं जाऊंगी आरजू की पार्टी में। साक्षी की दोस्त आरजू की बर्थडे पार्टी संयोग से उसी मॉल में रखी गई थी जहां एक दिन पहले साक्षी अपने मम्मी पापा के साथ शॉपिंग करने गई थी। बेटा, पापा की आज बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मुझे एक सोशल इवेंट में जाना है। आई एम सो सॉरी बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगी। माँ की बात सुनकर साक्षी पहले से भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अरे भाभी, आप क्यों मेरी गुड़िया रानी को ऐसा कहकर मायूस कर रही हो? आप बिजी हो लेकिन चाचू तो फ्री है ना, मैं आपको आज बर्थडे पार्टी में लेकर जाऊंगा। हैप्पी? चाचू की बात सुनकर साक्षी का चेहरा खिल गया था। शाम होने लगी थी, आसमान में तारे चमकने लगे थे और इधर साक्षी एक सुंदर सी गुलाबी रंग की फ्रॉक पहने चाचू के साथ गाड़ी में बैठकर मॉल जा रहे थे। मॉल में जाकर, साक्षी तुम इधर ही रुको, मैं 1 मिनट में गाड़ी पार्क करके आता हूँ, इधर ही रहना, हिलना मत। ओके चाचू। जैसे ही विराज वहां से जाता है, एक आदमी जिसने अपने चेहरे पर काला मास्क लगा रखा था वहां आकर खड़ा हो जाता है। वो आदमी दिखने में काफी रहस्यमय सा नजर आ रहा था। उसके हाथ में कुछ गुब्बारे और एक डॉल थी। साक्षी को देखकर उसने उंगली से इशारा करके उसे अपने पास बुलाया और डॉल दिखाकर पूछा, ये डॉल कैसी लगी तुम्हें? अरे ये तो वही डॉल है। हेलो डॉल, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने कितना ढूंढा तुम्हें, और तुम्हें पता है तुम्हारे लिए मैं बहुत रोई भी। अपनी मम्मा की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी बोलती हूँ। तुम्हें पता है बाद में मम्मा मान गई थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो शॉप वाले अंकल कह रहे थे उनके पास कोई डॉल है ही नहीं। कैसे अंकल, आपको ये कहाँ से मिली? साक्षी के सवाल के जवाब में उस मास्क वाले आदमी ने साक्षी के सर पर हाथ फेरा और डॉल उसके हाथ में थमाकर चुप रहने का इशारा किया और अचानक गायब हो गया। अरे ये डॉल कहाँ से आ गई? अच्छा, घर से ही लेकर आई हो ना बेटा? बेटा, पार्टी में डॉल लेकर आओगी तो ये वहीं छूट जाएगी, इसे घर पर छोड़कर आना चाहिए था। विराज अभी बोल ही रहा था कि उसका फोन बजने लगता है। अरे ये रिया का अचानक फोन आ गया, नहीं उठाऊंगा तो मुंह फुला लेगी। वैसे ही बात बात पर शादी तोड़ने की धमकी देती है। अब साक्षी बेटा 2 मिनट रुको, एक इंपॉर्टेंट कॉल आया है, मैं अभी अटेंड करके आता हूँ। हाँ। विराज कुछ देर तक अपने मंगेतर से बात करने के बाद आता है और साक्षी को लेकर मॉल के अंदर छोड़ देता है। जब तक साक्षी बर्थडे में पहुंची, पार्टी शुरू हो चुकी थी। अरे साक्षी, आओ ना हमारे साथ खेलो। क्या वहाँ एक कोने में बैठी हुई हो? नहीं, मैं अपनी फ्रेंड को अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम लोग खेलो ना। है? कौन सा फ्रेंड? हमें तो कोई नजर नहीं आ रहा। ये है ना मेरी न्यू फ्रेंड। अरे साक्षी, डॉल को फ्रेंड कौन बनाता है? और कहाँ से ली तुमने ये अजीब सी डॉल? हर्ष देखो, ये डॉल कुछ अजीब नहीं लगती? इसके चेहरे पर ये रेड रेड क्या लगा है? कितनी अजीब सी है इसकी आंखें, मैं तो इससे टच भी ना करता। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। साक्षी को चिंटू और हर्ष का मजाक उड़ाना बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो गुस्से में कोने में बैठी हुई थी। चिंटू और हर्ष साक्षी के पास से चले गए थे, लेकिन वो पार्टी में सभी बच्चों से साक्षी की डॉल की तरफ इशारा करके मजाक कर रहे थे। अचानक चिंटू और हर्ष जाकर दीवार से टकरा जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। एक तरफ वो दोनों दर्द से कराह रहे थे और दूसरी तरफ साक्षी उन्हें देखकर जोर जोर से हंस रही थी। साक्षी का यह अजीब बिहेवियर पार्टी में किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। चिंटू और हर्ष लगातार दर्द से कराह रहे थे, इसलिए जल्दी से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पता चलता है कि चिंटू के हाथ में और हर्ष के पांव में फ्रैक्चर आ गया है। पार्टी में हादसा होने के बाद सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर वापस अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन, बेटा क्या हुआ था पार्टी में? कैसे उन दोनों को इतनी चोट लगी? झगड़ा किया क्या दोनों ने? चलो अच्छा हुआ, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। साक्षी, ये क्या बोल रही हो तुम? अपने दोस्तों के बारे में ऐसे कौन कहता है? देख रही हूँ आजकल बहुत अजीब बिहेव करने लगी हो। पहले मॉल में तुमने इतना बड़ा तमाशा कर दिया और अब अपने दोस्तों के लिए ऐसे बोल रही हो। रेवती ने देखा जब वो अपनी बेटी को डांट रही थी, उस समय साक्षी अपने हाथ में पकड़े डॉल को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये क्या है साक्षी, मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। और ये डॉल कौन से आई तुम्हारे पास? ये मेरा गिफ्ट है मम्मा, देखो ना कितनी अच्छी है ये। मैंने इसका नाम भी रखा है एमिली। अच्छा है ना? ये गिफ्ट का? ऐसा रिटर्न गिफ्ट कौन देता है? कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है इसे देखकर। पता नहीं क्या ट्रेंड है ये रिटर्न गिफ्ट देने का। आजकल के फैशन मेरी समझ से बाहर है। दिखाओ तो जरा। नहीं मम्मा, आप इसे नहीं ले सकते, एमिली नाराज हो जाएगी। मैंने एमिली को प्रॉमिस किया है कि मैं इसे हमेशा अपने साथ ही रखूंगी, किसी को नहीं दूंगी। साक्षी बोल रही थी, तभी रेवती के पास एक फोन कॉल आता है।
बेटा, तुम्हारी फ्रेंड अनु की मम्मा का कॉल था। हम लोग अभी हर्ष और चिंटू से मिलने जाएंगे। उनकी तबीयत सही नहीं है ना? मैंने कहा ना मम्मा, उनके साथ जो हुआ अच्छा हुआ, मैं उनसे मिलने नहीं जाऊंगी। बेटा, वो आपके बेस्ट फ्रेंड है, ऐसा क्यों बोल रही हो आप? आपका झगड़ा हुआ क्या उनसे? बोला ना मुझे ना ये जाना। इतना कहकर साक्षी गुस्से में वहां से चली गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है। आप प्लीज थोड़ा ख्याल रखेंगे इसका। मैं हॉस्पिटल होकर आती हूँ। आखिर क्या चल रहा है रेवती के घर में? साक्षी के अजीब बर्ताव का कारण